दोस्तों, आज की कहानी है माँ के गुजर जाने पर पिता ने बेटी के साथ ऐसा क्यों करता था। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ऑफिस से लौटे विजय ने देखा काजल अपने मोबाइल फोन में कुछ टाइप करने में व्यस्त थी। वो घर के अंदर दाखिल हुआ, पर काजल अभी भी अनजान थी। उसने जूते उतारते हुए काजल से पूछा, काजल बेटा, मम्मी कहाँ है। काजल तो जैसे अपनी ही दुनिया में थी। उसने विजय की आवाज सुनी ही नहीं। जब विजय ने दोबारा थोड़े जोर से वही सवाल दोहराया तो काजल ने मोबाइल नीचे रखते हुए कहा, हाँ पापा, आप क्या कह रहे थे। सॉरी, मैं अपने फ्रेंड ज्योति से बात कर रही थी। विजय ने अपना सवाल एक बार फिर दोहराया और जवाब में पाया पत्नी मधु पड़ोस वाली विभा आंटी के साथ सब्जी लेने गई थी। फ्रेश होकर जब विजय दोबारा लिविंग रूम में लौटा तो देखा काजल टीवी के सामने बैठी थी। हाथ में टीवी का रिमोट था, लेकिन वो टीवी की ओर नहीं देख रही थी। वो कुछ सोच रही थी, शायद जैसे किसी गहन विचार में डूबी हो। विजय के आने का एहसास होते ही वो टीवी के चैनल्स बदलने लगी। विजय कुछ कहते इससे पहले ही मधु सब्जी लेकर घर लौट आई। आप आ गए, मुझे थोड़ी देर हो गई। वो विभा को कुछ सामान लेना था तो देरी हो गई। बस अभी फ्रेश होकर चाय रखती हूँ। इतना कहकर वो रसोई घर की तरफ बढ़ गई। विजय को काजल कुछ परेशान सी लग रही थी, जैसे कोई बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही हो। विजय ने काजल को बड़े नाजों से पाला था। काजल की हर एक ख्वाहिश उसने पूरी करने की कोशिश की थी। मधु से ज्यादा काजल अपने पापा के ज्यादा करीब थी। अपनी लाडली को यूं परेशान देख विजय भी हैरान थे। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था। तभी काजल के मोबाइल की घंटी बजी। काजल ने मोबाइल कॉल्स रिसीव किया और हाँ ज्योति बोलो कहते हुए अपने घर में चली गई। विजय से रहा नहीं गया। वो सीधा रसोई घर की ओर बढ़ा। देखा मधु चाय बनाने में व्यस्त थी। विजय को देख मधु ने पूछा, क्या बात है, भूख लग गई है क्या? चाय के साथ कुछ नाश्ता भी दे रही हूँ। नहीं, वो बात नहीं है। आज काजल कुछ अलग सा बर्ताव कर रही है। कोई बात हुई है क्या? विजय ने पूछा। मधु ने चाय छानते हुए कहा, नहीं, मेरी तो उससे ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तुम जरा उससे पूछ कर देखो ना, आखिर पता तो चले क्या बात है। विजय ने मधु से कहा। मधु ने चाय और नाश्ते की प्लेट विजय के हाथ में थमाते हुए कहा, मुझे कभी कुछ बताती है वो? हर बात आप ही से तो शेयर करती है। आप ही क्यों नहीं पूछ लेते उसकी क्या बात है? बात करते करते दोनों रसोई घर से लिविंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गए। विजय चाय पीते पीते कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर में उसने मधु से कहा, लेकिन कोई प्यार वार का चक्कर हुआ तो? चढ़ती उम्र है, तुम आखिर माँ हो, तुम बात करोगी तो ठीक रहेगा। मधु ने कहा, क्या आप भी? ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो मुझे पता चल जाता। आप ऐसे वैसे कुछ सोचने से पहले उससे बात क्यों नहीं कर लेते? ठीक है, मैं ही करता हूँ उससे बात। कहते हुए विजय ने चाय का कप मेज पर रखा और काजल के कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे का दरवाजा खुला ही था। काजल अपने बेड पर लेटे हुए कोई किताब पढ़ रही थी। विजय ने खुले दरवाजे पर दस्तक दी तो काजल ने पलट कर देखा और पूछा, अरे पापा, आप? कुछ चाहिए था? विजय को काजल के कमरे में दाखिल होते देख मधु भी अपने आप को रोक नहीं पाई। वो चुपके से कमरे के बाहर आकर खड़ी हो गई। वो देखना चाहती थी आखिर काजल के मन में क्या चल रहा है। इधर कमरे में विजय ने कहा, नहीं बेटा, कुछ चाहिए नहीं। बहुत दिन हो गया अपनी बेटी से बैठकर कुछ बात नहीं की, तो सोचा चलो आज ही कुछ बातचीत हो जाए।
थोड़ी देर इधर उधर की बातें कर विजय ने काजल से पूछा, क्या बात है काजल, आज तुम थोड़ी परेशान से लग रही थी। कोई बात हो तो बताओ बेटा। अपने से पापा से हर बात शेयर करने वाली काजल ने खुलकर अपने पापा से बात करने की सोची। काजल ने कहा, पापा आप मेरी फ्रेंड ज्योति को जानते हैं ना। विजय ने जवाब दिया, हाँ बेटा, बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं ज्योति को, वो तो तुम्हारी सबसे अच्छी फ्रेंड है ना। काजल ने आगे कहा, हाँ पापा, इसलिए तो मुझसे अपनी सबसे प्यारी फ्रेंड का दुख देखा नहीं जाता। 2 साल पहले उसकी मम्मी का देहांत हो गया था। अब उसके पापा दूसरी शादी करने जा रहे हैं। जब से उसने ये बात सुनी है वो बहुत परेशान है। पता नहीं उसकी नई मम्मी कैसी होगी। अभी तो वो अपने मम्मी के गुजर जाने के गम से उभरी भी नहीं है। रोज अपनी मम्मी को बहुत याद करती है और अब ये सौतेली माँ की बात ने उसे बहुत डरा दिया है। आज भी बहुत रो रही थी। ओ पापा, मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं जाती। अपनी बात कहते कहते अचानक वो फूट फूट कर रोने लगी और अपने पापा का हाथ पकड़कर कहने लगी, पापा भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए आप जिंदगी में मेरे लिए कभी सौतेली मम्मी नहीं लाएंगे। अपनी बेटी की बात सुनकर विजय ने उसे पुचकारते हुए कहा, अरे मेरी नादान बिटिया, ये कैसी बातें कर रही हो। मैं तो अपने बेटी को बहुत समझदार समझता था। मुझे तो लगता था मेरी बेटी बड़ी हो गई है, लेकिन तुम तो अभी भी बच्ची सी बातें कर रही हो। विजय ने आगे कहा, तुम्हें तो अपनी फ्रेंड को समझाना चाहिए था। रिश्तों की बुनियाद तो भरोसे पर टिकी होती है। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिश्ता सगा है या सौतेला। अपने नई माँ को जाने बिना ही उसने कैसे सोच लिया कि वो उसे वैसे प्यार नहीं दे पाएगी जैसे उसकी अपनी माँ उससे करती थी। अपनी माँ को खोने का दुख तो उसे हमेशा ही रहेगा, लेकिन हो सकता है एक नया रिश्ता इस दुख पर मरहम की तरह काम करे। जिंदगी में सुख दुख तो आते जाते रहेंगे, लेकिन भरोसा ही है जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखता है। इतनी देर से बड़े ध्यान से अपने पापा की बात सुन रही काजल ने अपने आंसू पोंछे और कहा, पापा सच कहूँ, इस तरह तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था। थैंक यू सो मच पापा। मैं कल ही ज्योति से मिलकर बात करती हूँ और आपने जो बात मुझसे कही है उसे भी बताती हूँ। मुझे पूरा यकीन है आपका ये सकारात्मक पहलू वो जरूर समझेगी। अपने पापा को गले लगाते हुए आगे काजल ने कहा, पापा आपकी ये सीख मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। अपनी बेटी के सिर पे प्यार से हाथ फेरते हुए विजय ने कहा, मेरी प्यारी बच्ची, ना जाने क्या क्या सोचती रहती है। चलो, और कोई बात मेरी बेटी को परेशान तो नहीं कर रही है ना। फूल सी खिली काजल ने कहा, नहीं पापा, आपके होते हुए मुझे अब कोई टेंशन ही नहीं है। विजय ने कहा, अच्छा तो अब तुम अपनी किताब पढ़ो, मैं चलता हूँ। इधर कमरे के बाहर से अब तक की सारी बातचीत सुन रही मधु की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि विजय इस तरह से उसे और उसकी बेटी को अपना लेंगे। मधु को अब यकीन हो चला था कि उसकी बेटी काजल को कभी भी अपने सौतेले पिता विजय का सच पता नहीं चलेगा और ना ही विजय कभी उसे इस बात का एहसास होने देंगे। काजल के जन्म के 4 दिन बाद ही उसके पिता मनोज की अकस्मात मृत्यु से मधु तो जैसे बेजान ही हो गई थी और विजय के रूप में उसे नया जीवन मिला था। विजय ने न सिर्फ बिखरती हुई मधु को संभाला, बल्कि काजल को भी पिता के रूप में एक सहारा दिया था। विजय के कहने पर ही मधु ने अपनी बेटी काजल से इतनी बड़ी बात छिपा कर रखी थी।
मधु भी आज जान चुकी थी, रिश्ते की नींव भरोसे पर ही टिकी होती है और भरोसे को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। विजय जब काजल के कमरे से बाहर आए, देखा मधु वहीं खड़ी थी। मधु बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो कुछ कहती इससे पहले ही विजय ने उसके होठों पर हाथ रखते हुए कहा, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है मधु, मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। मधु ने भी आगे कुछ नहीं कहा, बस अपने विजय के कांधों पर सिर रख दिया।